नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। झारखंड के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। दक्षिण से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सीपी राधाकृष्णन। रमेश बैस जो कि इसके पहले झारखंड के राज्यपाल थे, उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर का पदभार सौंपा गया है। आरएसएस और जनसंघ से इनका जुड़ाव रहा है। सीपी राधाकृष्णन का आरएसएस और जनसंघ से जुड़ाव रहा है और ये कहा जा रहा है कि दक्षिण से बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से सीपी राधाकृष्णन एक हैं जिन्हें झारखंड के राज्यपाल का नया पदभार सौंपा गया है। तो बताते चले आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन अब पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अगर दक्षिण की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को बताया जा रहा है। सहयोगी दिल्ली से हमारे जुड़ गए हैं अनूप गुप्ता इस वक्त। अनूप, झारखंड को एक नया राज्यपाल मिला है, किस तरीके का इनका कार्यकाल रहा है और कहा जा रहा है कि दक्षिण में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इनका नाम भी शुमार है। बिल्कुल, देखिए अभी 13 राज्यों में गवर्नर बदले गए हैं और उसमें झारखंड भी एक स्टेट है, इसमें बिहार भी है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। लंबा अनुभव रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर बीजेपी के एक्टिव मेंबर के तौर पर कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं। लंबा पॉलिटिकल कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है सीपी राधाकृष्णन का। और दूसरी बात बता दूं कि राजेंद्र अर्लेकर उनको बिहार का गवर्नर बनाया गया है। ये भी जनसंघ के जमाने से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है। तो ये बड़ा बदलाव जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। कई राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है। भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, पहले उन्होंने अपने इस्तीफे की डिमांड की थी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा बदलाव 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव, चूंकि इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले किए गए। जी चलिए अनु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर देवघर से सामने आ रही है, जहां पर मुख्य बाजार अंडा पट्टी में अपराधियों से मुठभेड़ में पुलिस बल में तैनात 2 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मछली व्यापारी की हत्या करने के इरादे से कुछ अपराधी हथियार के साथ पहुंचे थे। इस दौरान मछली व्यापारी सुधाकर झा के सुरक्षा में तैनात दोनों जवानों के बीच दोनों जवानों से जो अपराधी हैं उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों जवानों को गोली लगी और दोनों जवान शहीद हो गए, जबकि घायल अवस्था में एक अपराधी को यहां पर पकड़ा गया है। घायल अपराधी को देवघर सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। देवघर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह मुर्मू ने बताया कि मछली कारोबारी सुधाकर झा को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवानों को लगाया गया था। फिलहाल दोनों शहीद जवानों का शव देवघर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मनीष दुबे। मछली व्यापारी है, उसके मतलब जान को खतरा था, उसको मद्देनजर रखते हुए देवघर जिला पुलिस वाला उसको सुरक्षा में दिया गया था। तो आपस में क्या ये लोग का आपसी मामला है, सब मुठभेड़ हो गया, तो उसका बचाव करके मतलब मुठभेड़ हो गया, तो उसको बचाव करते हुए दोनों जवान शहीद हो गए। घटना में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी जैसे अभी एक तो घायल अवस्था में है, वो है। इसके बाद शायद नगर थाना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के लिए लिया गया है। अभी तक का प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया चला कि गोली चली है, गोली चले से 2 कांस्टेबल का डेथ हुआ है। क्या विवाद क्या है सर? विवाद का क्या कारण पता चला? अब तो गोली चली है, गोली में विवाद का नहीं था, पहले तो ऑलरेडी इन लोगों से विवाद चलता ही है ना। इन दोनों में पप्पू सिंह और सुधाकर सुमन मिश्रा में तो आपस में विवाद होता ही है। इन लोगों का अपना इसका व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा है। देवघर के श्याम बाजार कृष्णा टॉकीज के पीछे अपराधियों ने एक बड़ी घटना को देर रात अंजाम दिया है। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, ताला लगा दिया गया है और इसी जगह पर वो घटना हुई है। आपको बताते कि देर रात को 2 गुटों में जो है गोलीबाजी की घटना हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि
सुधाकर झा और पप्पू सिंह में पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कल देर रात्रि गोलीबाजी हुई है और जिसमें 2 जवान जो सुधाकर झा के अंगरक्षक बताए जा रहे हैं वो शहीद हो गए। इस घटना को लेकर दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल, देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पर भी पहुंचे और यहां का जायजा भी लिया। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरह कौन अपराधी जो थे जो यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। इस घटना में सुधाकर झा के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके इलाज के बाद पूछताछ किया जा रहा है। वहीं 2 जवान के शहीद हो जाने के बाद दुमका डीआईजी खुद एक्टिव मोड में आकर पूरी घटना को छानबीन में जुटे हुए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और धनबाद में 2 अलग-अलग जगहों पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लोगों की सूझबूझ और अग्निशमन विभाग के कारण कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पहले सदर थाना क्षेत्र बेकार बांध परिसदन के सामने एक पेड़ में अचानक आग लग गई। आग पेड़ में तेजी से बढ़ने लगी। सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया है। वहीं दूसरी ओर बैंक मोड़ के सेंटर पॉइंट रेड टॉप मॉल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मॉल के फायर फाइटिंग सिस्टम के दुरुस्त रहने की वजह से आग ज्यादा दूर तक नहीं फैली। आशंका यहां पर जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जूते की दुकान में जैसा मुझे ज्ञात हुआ वो शॉर्ट सर्किट से हुआ, लेकिन शुक्र है यहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इस बिल्डिंग का वो काम किया, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो गया काम करना और समय पे फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ आ गई और इसलिए सब लोग के ये प्रयास से आग बुझ गया। लगता है कि कोई सिगरेट बीड़ी पी करके कुहड़ है, कुहड़ में डाल दिया, अब कोई कच्चा में रखा है, लोग कच्चा पकड़ करके पूरे कुहड़ में पकड़ लिया। अब तुरंत सूचना मिला किसी ऑफिस से, अब तुरंत गाड़ी लेकर तुरंत यहाँ पहुँच करके देखिए आगे कंट्रोल किए, आगे नहीं बढ़ने दिए। और पाकुड़ के चंच की मुख्य सड़क किनारे पेट्रोल पंप के सामने एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। झोपड़ी में अचानक आग लग गई। झोपड़ी पूरी तरह से यहां पर जलकर राख हो गई और थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग किस वजह से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में एक गिट्टी लदे ट्रक खरखारी पंचायत के हथियागढ़ मुख्य मार्ग पर पलट गया। ट्रक पलटने के साथ ही सड़क पर शराब की बोतल बिखर गई। हालांकि इस दौरान चालक और खलासी भागने में सफल रहा, लेकिन लोगों को बीच शराब लूटने की होड़ मच गई। कोई जेब में शराब डाला तो कोई डिक्की फुल कर ले भागा। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और शराब को जब्त किया गया, जिसमें करीब 5,000 से अधिक बोतल शराब बरामद होने की सूचना मिल रही है। और वहीं रामगढ़ स्थित कुजू के डटमा मोड़ के पास छात्राओं के लिए संचालित आवासीय कौशल विकास केंद्र के ठीक बगल में सरकारी विदेशी शराब दुकान संचालित होने से छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर शराबियों का हमेशा अड्डा रहता है। इसके कारण कौशल विकास केंद्र में पढ़ने वाली छात्राओं और यहां की महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कई बार शराब दुकान को यहां से हटाने के लिए प्रशासन से मांग की है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इधर रामगढ़ के सहायक आयुक्त उत्पाद ने ऑफ कैमरा बताया कि इसकी जांच की जा रही है और सही पाए जाने पर इसे दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जावेद खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के डटमा मोड़ के पास। ये कुज्जू पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत आता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कौशल विकास केंद्र है, जहाँ पर 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके ठीक बगल में 10 फीट बगल में यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी विदेशी शराब की दुकान है, संचालित हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ के महिलाओं और यहाँ की बच्चियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम सीधे बात कराएंगे यहाँ के प्रिंसिपल से कि बताइए आपका क्या नाम है, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मेरा नाम तो ऐसे मनीष कुमार सिंह है
और चूंकि ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें बच्चे रहते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण के उपरांत उनको बच्चे यहाँ दिन रहते हैं? अभी फिलहाल तकरीबन 200 के आसपास कैंडिडेट लोग प्रशिक्षण। बगल में शराब दुकान है, कोई परेशानी नहीं होती है? देखिए सर, बगल में शराब दुकान है, परेशानी तो निश्चित तौर पे हो सकती है, हो भी रही है। तो इसके लिए तो हम लोग आवेदन निवेदन ही तो कर सकते हैं अपने सीनियर अधिकारी को। कहाँ पे दिया आवेदन? सर हम लोगों ने बगल में हमारे मुखिया जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट हम लोगों ने किए थे और भी लोग आए थे तो उनसे भी हम लोगों ने बोले थे कि सर ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है सर। देखिए, इसको हटाने के लिए हम डीसी महोदया के यहाँ जो है सो आवेदन दिए थे, ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त, और जा करके हम जो उत्पाद विभाग के जो जिला वाले अधिकारी हैं उनके यहाँ भी गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ लोग पीते नहीं हैं, स्कूल के बगल में शराब दुकान रह सकता है, स्कूल के ग्राउंड में रह सकता है शराब दुकान, वहाँ पीना मना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बगल में पब्लिक हाई स्कूल है, वहाँ भी 250 बच्ची और बच्चे, और ये बगल में मोहल्ला है। पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं इस रोड से, ये स्थिति हो गया है कि हमारी मोहल्ले के औरत और बच्चियां 7 बजे के बाद इस रोड से आना और जाना पसंद नहीं कर रही हैं। आपने सुना अभी यहाँ के मुखिया को। दरअसल यहाँ से ठीक बगल में कुज्जू पब्लिक हाई स्कूल है, आप देख सकते हैं यहाँ भी कई बच्चियाँ अध्ययनरत हैं और कौशल विकास केंद्र है, यहाँ पर भी बच्चियाँ 200 लगभग अध्ययनरत है और यह सघन आबादी है। महिलाओं का आना जाना इसी रास्ते से होता है। इनका कहना है कि शाम होते ही यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर जिला प्रशासन को यहाँ के ग्रामीणों की बातों को देखने की जरूरत है कि ताकि शराब दुकान इतनी आबादी के बीच में और कौशल विकास केंद्र स्कूल के पास में नहीं होना चाहिए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाने पर रोक है। ऐसे में इसके इस्तेमाल पर निगम और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बीती रात गोंदा थाने के अंतर्गत धवन नगर में रात 10 बजे के बाद भी गाना बजने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साउंड बॉक्स और एम्पलीफाई को जब्त कर एक व्यक्ति पर FIR दर्ज किया है। और इस पर अधिक जानकारी दे रही है सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। बता दें कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरीके के ध्वनि प्रदूषण पर सीधा पाबंदी जो है लगा दिया गया है। पीछे जैसे आप लाउड स्पीकर्स देख रहे हैं, वो 10 बजे के बाद बिल्कुल भी बजाना अलाउड नहीं है। वही बीती रात गोंदा थाने इलाके में एक शख्स पर FIR किया गया। साथ ही रात 10 बजे के बाद स्पीकर्स बजाने पर उसकी सारी स्पीकर्स और इक्विपमेंट्स जब्त कर लिए गए हैं। प्रशासन और नगर निगम ध्वनि प्रदूषण को लेकर बनाए गए नियम पर काफी ज्यादा सख्ती बरतने लगा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और कोडरमा से 11 दिन से लापता रिटायर्ड शिक्षक गिरिजानंद प्रसाद का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाराज परिजनों ने कोडरमा पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गिरिजानंदन प्रसाद 31 जनवरी को लापता हो गए थे। उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी बीच चिचाई, चाराडी और बरही के इलाके में शिक्षक को देखे जाने की खबर मिली थी, पर कोडरमा पुलिस उनकी तलाश नहीं कर सकी। इसी बीच डंगरा पहाड़ के जंगल से उनका शव बरामद किया गया। घटनास्थल से मोबाइल, कपड़ा और चश्मा भी मिला है। कोडरमा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। वहीं परिजनों के मुताबिक रिटायर्ड टीचर से साइबर ठगी हुई थी, इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाया गया। आज सूचना मिली कि कोडरमा थाना अंतर्गत ही डंगरा पहाड़ के पास जंगल क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त भी की गई, उन्हीं के रूप में की गई है। इस संबंध में शव को भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। और बोलना चाहते कि उनके साथ कुछ साइबर फ्रॉड हुआ था और वो सदमा में चले गए थे और सदमे के कारण ये कांड ऐसा हो गया है। तो ये अननोन फोन जो है वो किसके मोबाइल पर आया था? मेरे पिताजी के कॉल पे आया था। तो ये आप लोग को मालूम था? ये शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया था। आपके पास फोन नंबर भी है। 11 दिन लगता है एक ट्रैक करने में आप लोग को। अभी यही कोई मंत्री और नेता के साथ होता तो एक दिन में पूरा पता चल जाता। अभी तक ट्रैक कर रहे यार। तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है। झारखंड सरकार का पुलिस निकम्बा है पूरा। पिछले 11 दिनों से लापता सेवानिवृत्त शिक्षक की अंततः 100 पुलिस को मिली है। वहीं सबको अंत परीक्षण के लिए भी भेज दिया गया है और मृतक सेवानिवृत्त शिक्षक के बेटों का कहना है कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले में साइबर फ्रॉड की बात कही थी तो पुलिस कहीं ना कहीं उन साइबर फ्रॉड को भी खोजने में विफल रही। वहीं लगातार पुलिस
उनके पिता की सकुशल बरामदगी की भी दावा कर रही थी, लेकिन अंततः 11 दिनों के बाद उनका शव बरामद होता है। वहीं पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए जिले के एसपी कुमार गौरव ने भी बताया था कि उनका लगातार ट्रेस उनको किया जा रहा है। कोडरमा जिले सहित बगल के जिले हजारीबाग के बरी में भी उनके मोबाइल की लोकेशन मिली थी, उनके जैसे व्यक्ति को देखा गया था। अंततः उनके शव को आज कोडरमा के ही डंगरा पहाड़ स्थित जंगल में बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में अब भी एक आशंका बनी हुई है कि आखिर यह मृत्यु किस परिस्थिति में हुई और मृत्यु के पीछे वजह क्या है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और कोडरमा के फिशरी जंगल में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त डोबचांच के बुच्चीटांड निवासी पिंकू पंडित के रूप में की गई है। शव पर चाकू के कई निशान देखे गए हैं। शव के पास शराब की बोतल भी मिली है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर कोडरमा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगल बगल के लोकल लोग हैं, तो हम लोग यहाँ से पहुंचे, आए तो लगता है लोकल नहीं नजर आ रहा है, इधर लोकल गांव का नहीं। तो क्या हुई है, घटना क्या है? अब इसके बारे में हमको क्या देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि कोई लगता है मार के फेंक दिया। आज इसकी सूचना मिली तो पुलिस वहां पर घटनास्थल पर गई है और पुलिस की टीम वहां पर गठित करके खोजबीन कर रहे हैं। इसमें डॉग स्पॉट को भी बुलाया गया है, हम लोग जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है, इसमें हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। और धनबाद की कांड्रा बस्ती की विवाहिता जैबुर खातून की मौत बोकारो के अस्पताल में हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर मारपीट और जहर खिलाने का आरोप लगाया है। हालत बिगड़ने के कई घंटे बाद उसे बोकारो के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने दामाद इब्राहिम पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हमको फोन किया दमबान, बोल रहा ऐसे ऐसे बात है, लोग मर्डर करने खोज रहा, धमकी दे रहा, तो आप जल्दी से आइए। तो हम बाहर में थे, हम बोले ठीक है 1-2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद ले आएंगे घर। फिर जब गए तब तक जहर खिला दिया इन लोग। सुबह खिलाया 9 बजे, ले गया 2-3 बजे हॉस्पिटल ले गया। इन लोग जानबूझ के मारा, मार भी किया, बहुत मारा हम लोग, बहुत। उनको जानबूझ के मारपीट करता था बराबर। ये मामला नया नहीं है, मारपीट का मामला बराबर का था उनका। इस बार काफ़ी मारा, मारपीट के जहर भी खिलाया और ये बहुत घिनौना काम किया है। हम सब मिलकर इसे कंडम करते हैं। और दुमका के सरैयाहाट में ग्रामीणों ने आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया है। महिला की बेटी को एक ग्रामीण ने बंधक बना लिया था। उस पर शादीशुदा युवक से संबंध रखने का आरोप था, इसलिए ये महिला बेटी से मिलने गांव पहुंची थी। तभी इस विवाद को लेकर गांव में पंचायत बैठी। जब महिला ने पंचों की बात सुनने से इनकार कर दिया तो उग्र भीड़ ने सबके सामने महिला को निर्वस्त्र कर दिया और उसकी बर्बर पिटाई की। इस दौरान इसे पूरे गांव में घुमाया गया। इसी बीच गुप्त सूचना पर सरैयाहाट पुलिस मौके पर पहुंची और आदिवासी महिला को भीड़ के चंगुल से बचाया गया। महिला के बयान पर 14 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भी महिला और उसकी बेटी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। दुमका से एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सबसे पहले निर्वस्त्र किया गया और उसके बाद उसके साथ गांव वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आपको बता दें कि सरैयाहाट थाना क्षेत्र में महिला गांव पहुंची थी, जहां उसकी बेटी को बंधक बनाया गया था। बताया जाता है कि बेटी का अवैध संबंध वहां के गांव के किसी शादीशुदा युवक के साथ था, जिसकी सूचना जो शादीशुदा युवक है उसकी पत्नी को भनक होती है और फिर पत्नी उस प्रेमिका को एक ही घर में उसके पति और उसके प्रेमिका को बंद कर दिया जाता है। और इसकी सूचना जब उसकी प्रेमिका की मां को पड़ती है तो वो उस जगह पहुंचती है। जगह पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने इसका आक्रोश जो है वो ग्रामीणों का आक्रोश उसकी मां को झेलना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले तो उससे निर्वस्त्र कर दिया जाता है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। 14 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लोग नाबालिग बताए जा रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर